गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मेरे बाल गीले हैं, मतलब खाना वाना खा लिया है हमने और मैं सो के भी उठ गई हूँ। पहली बात तो नहा के अभी अभी नहीं आई हूँ, नहा के आ गई थी और अभी भी मेरे बाल गीले हैं, सूखे नहीं हैं यार। मेरे बाल बेबी होने लग गए हैं, अब करली से दिखने लगे हैं मेरे बाल दोस्तों। तो आज कुछ भी नहीं किया है, पूरे दिन भर से रियाज़ किया बस थोड़ा बहुत, और नहाई और खाना खाया है, बस दैट्स इट गाइज। आज के व्लॉग में कुछ भी नहीं है अभी तक, पर अब बनाएंगे हम नीचे जाके व्लॉग। अभी पहले मैं कथा सुन रही थी, तो अभी मैं इंद्रेश जी की कथा सुन रही हूँ। कथा सुनने के बाद हम चलेंगे नीचे, और हो सकता है आज आपको भी सुनाऊँ कोई स्टोरी। अगर मुझे कुछ अच्छी स्टोरी सुनने को मिली मैं आपको भी सुनाऊँगी। ओके गाइस, मैंने सुन ली है स्टोरी और अब मैं आपको सुनाती हूँ स्टोरी, ठीक है। इतनी सुंदर कथा मैंने अपने जीवन में नहीं सुनी, मतलब इतनी सुंदर, मैं क्या बताऊँ। मतलब मेरे को मतलब ऐसे कथा सुन रही थी ना मैं, तो मुझे मतलब सुनते सुनते आंखों में आंसू आने लग गए कि वाह यार, भगवान कितने प्यारे होते। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, स्टोरी बताती हूँ कि क्या था स्टोरी में जो मैंने सुना। तो एक बार क्या होता है, गोवर्धन में, वृंदावन में गोवर्धन में एक बाबा रहते हैं, जिनका डेली का रूटीन यही रहता है कि वो 18-19 घंटे आराम से अपना माला जप करते हैं। उसके बाद माला जप करने के बाद जो उनका समय बचता है उनके पास, उसमें वो जाते हैं और सूखी सामग्री इकट्ठा करते हैं, मतलब भिक्षा मांगते हैं वो बेसिकली। तो भिक्षा मांगते हैं और कहीं से आटा मिल जाता है, कहीं से चावल मिल जाता है, कहीं से कुछ मिल जाता है, तो वो फिर घर आके बना के जैसे मोटी मोटी रोटी बना के खाते थे और फिर जप करने बैठ जाते थे। तो ऐसे ही करते थे वो, उनका पूरा रूटीन ये था। और मतलब ना वो कभी मंदिर जाते थे, ना वो कभी किसी सेवा में भाग लेते थे या कुछ भी, मतलब कुछ भी सेवा नहीं करते थे वो। पर उनका सिर्फ एक निष्ठा यही थी कि वो हमेशा नाम जप इतना करते थे। मतलब सोचो 18-19 घंटे जाप करना, नाम जाप करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ठीक है। तो वो सिर्फ नाम जाप ही करते थे 18-19 घंटे। उसके बाद फिर वो एक दिन जा रहे थे भोग लेने, तो गए वो एक मैया के पास भोग लेने गई वो सामग्री लेने गए। तो एक मैया से उन्होंने सामग्री ली, फिर वो घर आ गए, मोटी मोटी रोटियां बनाई, खा के और फिर जप करने बैठ गए। तो जो वो मैया थी जिनके घर से वो सामग्री लेके आए, तो उनके घर में ना एक छोटे से लड्डू गोपाल थे, वो उनकी सेवा करती थी। तो उनकी तो बहुत सेवा होती थी वहाँ पे, और मतलब बहुत भक्त थी वो भी बड़ी। तो उनके सपने में उसी रात को ठाकुर जी आए। तो ठाकुर जी ने बोला कि मैया, वो जो बाबा आते हैं ना तुम्हारे घर, वो ना मेरा बहुत नाम जपते हैं, और मेरे को ना तुम उनके पास छोड़ दो, मुझे उनके साथ जाना है, उनकी कुटिया में रहना है। तो मेरे को अब कल वो आएंगे ना, तो मेरे को तुम उनके पास दे दियो। तो मैया रोने लग गई कि ठाकुर जी, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, क्या हो गया, आप उस कुटिया में क्यों जाना चाह रहे हो? मतलब मैंने कोई पाप कर दिया क्या, मेरे से कोई पाप हो गया क्या? क्योंकि ऑब्वियसली अगर भगवान हमारे घर से जाएंगे, किसी और के घर जाने के लिए बोलेंगे, तो हमें भी ऐसे लगेगा कि यार हमसे कोई गलती हो गई है क्या। तो मैया बहुत रोने लग गई। तो ठाकुर जी ने उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं मैया, तुमने कुछ कमी नहीं की है, पर मुझे ना प्लीज़ मतलब जाना है उनके घर, मुझे बाबा के घर बस तुम छोड़ देना, ठीक है। तो फिर अगले दिन फिर से बाबा भिक्षा लेने आते हैं। तो मैया बोलती है कि अरे बाबा, तुम ना मेरे लड्डू को ले जाओ, मेरे ठाकुर जी को ले जाओ, ये तो सपने में आके मुझे बोल के गए हैं कि मुझे बाबा के साथ जाना है। तो बाबा ने बोला कि मैया, मैं तो सेवा वगैरह कुछ करना नहीं जानता हूँ, मैं बस जाप करता हूँ, और मेरे बस की नहीं है इनकी सेवा करना, इतनी सेवा कौन करेगा इनकी, मैं जाप करूँगा या सेवा करूँगा इनकी, बस। फिर वो ये बोल के चले गए अपनी ही सामग्री लेके, ठीक है। तो फिर उस रात फिर ठाकुर जी आए उनके सपने में।
तो सपने में फिर ठाकुर जी ने बोला कि मैया तुमने दिया नहीं मुझे उनके पास। तो फिर मैया कहती है कि ठाकुर जी मैं तो दे रही थी पर वो लेके नहीं गए, उन्होंने बोला कि मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा, तो अब आप ही बताओ मैं कैसे दूँ उनको। तो उन्होंने बोला ठाकुर जी ने कि अरे मैया तू मेरे को ना उनकी गोदी में पटक दियो, कुछ भी कर दियो, ज़बरदस्ती दे दियो पर दे दियो, कल तो मेरे को जाना ही जाना है उनके घर। तो फिर आ गए कल वो दोबारा सामग्री लेने, ठीक है। दोबारा आए, फिर मैया ने उठाया ठाकुर जी को गोदी में और उनकी गोदी में रख दिया कि बाबा मेरा ठाकुर तो अब तुम्हारे साथ ही जाएगा, अब कोई वो नहीं है, अब तुम ले जाओ बस उसको जैसे। तो फिर वो पूछते हैं, बाबा पकड़ा होता है उन्होंने हाथ में कि मैया इनका भोग कितनी बार लगता है। तो मैया बोलती है इनका 8 बार भोग लगता है, 6 बार पूरे दिन में आरती होती है, ठीक है। तो फिर बाबा बोलते कि भैया इतना आरती, इतना वो भोग, ये सब मैं करने लग गया तो फिर मैं वो कब करूँगा। अगर इतना सब कुछ मैं करने लग गया तो भैया मैं अपना जप कब करूँगा। अगर मैं यही सब करने पे रह गया तो मैं अपना माला जाप कब करूँगा, ठीक है। तो फिर लेके चले गए वो उनको। फिर उनके घर में उन्होंने, घर मतलब क्या, वो झोपड़ी में रहते थे, तो उन्होंने अपनी झोपड़ी में ही एक पटरे में ठाकुर जी को रख दिया, ठीक है। अब ठाकुर जी को उन्होंने वहाँ रख दिया और जब करने लग गए तो ठाकुर जी को उन्होंने भोग लगा दिया, ठीक है। मोटी मोटी रोटी बनाई और ठाकुर जी को बोला कि भैया यहाँ तो सूखी रोटी खानी पड़ेगी, अब यही भोग है, इसी को स्वीकार करो। और ठीक है, ऐसा बोल दिया मतलब उनको कि मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा इससे ज़्यादा, बस मैं सूखी रोटी खाता हूँ, तुमको भी वही खिलाऊँगा। तो फिर ठाकुर जी ने खा ली उस दिन। फिर अगले दिन ठाकुर जी ने, उन्होंने दोबारा मोटी रोटी बनाई, भोग लगाया उनको। तो अगले दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो ठाकुर जी ने बोला कि बाबा ने पूछा कि अरे वाह ठाकुर जी तो प्रकट हो गए देखो। तो बाबा ने पूछा कि ठाकुर जी तुम्हारी सेवा में कोई कमी तो नहीं हो रही है मेरे से, कुछ कमी बेसी कुछ हो रही है तो बताओ। तो ठाकुर जी कहते कि बाबा सब कुछ तो ठीक है, पर ना ये जो रोटी है ना, इसमें अगर तुम कल से हल्का सा नमक डाल दोगे ना तो पाने में स्वाद आ जाएगा। तो बाबा ने बोला चलो ठीक है, कल से ऐसे ही कर दूँगा। फिर गए वो भिक्षा लेने, फिर रोटी के लिए आटा दिया मैया ने। मैया से उन्होंने बोला कि अरे मैया ज़रा थोड़ा आज नमक भी दे देना, क्योंकि ठाकुर जी को नमक डाल के रोटी देंगे तो स्वाद आएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो वो मैया समझ गई कि चटोरा पहुंच गया है अब उनके कुटिया में, ठीक है। तो फिर उन्होंने दे दिया उन्हें नमक, ठीक है। फिर नमक दिया तो अगले दिन फिर नमक की रोटी बनी। तो अब ठाकुर जी दोबारा प्रकट हो गए। तो फिर बोला कि ठाकुर जी हमसे कोई सेवा में कमी तो नहीं हो रही है, अब स्वाद आ रहा है पाने में। तो ठाकुर जी कहते हैं बाबा स्वाद तो आ रहा है ना, पर एक बात बोलूं अगर तुम सुनो तो वो बोलते बोलो बोलो बिल्कुल बोलो। तो वो बोलते या ये मैं सूखी रोटी ये सूखी रोटी तुम मुझे दे तो देते हो ना, पर मैं जब खाता हूँ ना तो मेरे गले में चिपकती है, इसलिए कल से अगर तुमसे हो सके ना तो थोड़ा सा घी ले आओगे ना, तो ये घी लगा देना रोटी पे, तो मेरे गले से थोड़ा नीचे चले जाएगी रोटी, आसानी से मुझे घूटने में दिक्कत नहीं होगी। ये सूखी रोटी देते हो ना तो मेरे गले में चिपकती है। तो बाबा बोलते चलो ठीक है, अब ठाकुर जी बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा अब, ठीक है। फिर वो जाते हैं उनके पास, मैया के पास, फिर वो लेते हैं नमक लेते हैं, आटा लेते हैं, तो बोलते हैं कि आज ज़रा घी भी दे दो। घी भी ले आते हैं, ठीक है। तो आज घर में जाके घी वाली रोटियां बनती है। अब जैसे ही फिर वो जप करने बैठते हैं तब तक ठाकुर जी फिर प्रकट हो जाते हैं। तो फिर प्रकट होकर ठाकुर जी बोलते हैं कि बाबा बाकी सब तो अच्छा है, कुछ कमी नहीं है, पर ना 4 दिन से ये सूखी, मतलब ये जो तुम रोटी दे रहे हो सेम रोटी खा के 4 दिन से सेम रोटी खा के ना मेरी जीभ ऊब गई है,
मेरी जीभ परेशान हो गई है, अब इसको कुछ और चाहिए। तो कल से तुम भिक्षा पे जाओगे ना, तो एक काम करना, एक आलू ले आना, एक आलू को उबाल लेना, उसमें नमक मिर्च डाल के उसकी चटनी सी बना के मुझे रोटी के साथ दे देना। बाबा उठाते हैं ठाकुर जी को और मैया के घर पे जाके मैया को दे देते हैं कि भैया तुम ही रखो इनको, इनकी सेवा तुम ही कर पाओगे, मैं इन्हीं की सेवा में रह जाऊंगा तो मैं अपना जप कब करूँगा। मेरा माला जब छूट रहा है और इनको अपने खाने की पड़ी है। कभी घी मंगवा लिया, फिर नमक मंगवा लिया, फिर अब बोल रही हैं कि मुझे खाने के लिए इसके साथ चटनी भी दो। तो मैया भी हंसने लग गई और तब तक ठाकुर जी प्रकट हो गए और अपने गले से लगा लिया उनको। तो मतलब अपने भक्तों के साथ भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। भगवान को 56 भोग से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ से, मतलब किसी भी ऐसी मटेरियल चीज़ से कोई मतलब नहीं है भगवान को। बस यही है कि हम कोई भी एक चीज़ करें भगवान के लिए, पर पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से करें। अब जैसे वो थे, वो इतना नाम जप करते थे, 18-19 घंटे नाम जप करते थे, और भले ही वो बाकी सेवा नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, वो ना मंदिर जाते थे ना सेवा करते थे, पर वो नाम जप में इतना फोकस थे कि वो इतना नाम जप करते थे। तो भगवान इतने खुश थे उनसे कि मतलब भगवान ऐसी लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं या जिनका किसी चीज़ में बहुत रुचि होती है ना, तो भगवान उनका पेशेंस बहुत चेक करते हैं। और भगवान को मतलब वो नटखट तो बोलते ही हैं जैसे, तो भगवान बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि चुलबुले, और उनको मज़ा आता है अपने भक्तों को छेड़ने में, घोंचने में। तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये कहानी, पता नहीं मैंने ढंग से सुना पाई होंगी या नहीं, पर मैंने जैसे सुनी, इंद्रेश जी की सुनी थी मैंने, कहा था, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब मेरी आँखों में आंसू आ गए थे कि यार कितने अच्छे होते हैं भगवान, कितने मतलब कितने दयालु और कितना प्यार करते हैं अगर हम उनके लिए छोटा सा भी एफर्ट करते हैं तो नाम जप की बहुत बड़ी महिमा होती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी भक्ति नहीं कर पा रहे हो, कुछ मत करो, आप सिर्फ नाम जप करो, वही सब कुछ है। इस स्टोरी का मोरल यही है।